आज हमारे रेवाड़ी के चेयरमैन पूनम यादव जी और वहाँ के सब पार्षद और हमारे सोनीपत के सब पार्षद वो यहाँ शिष्टाचार मुलाकात के नाते से आए हैं। 2 दिन में पंचकुला में था तो वहाँ पंचकुला के चेयरमैन और पार्षद और अम्बाला के सभी पार्षद आए थे, तो आज यहाँ था तो सब मिलने के लिए आए हैं हमारे। तो सबके साथ एक परिचय और गपशप जो है उनके साथ मैं बैठने वाला हूँ। तो आप सबको भी इसीलिए आमंत्रित किया था कि एक महत्वपूर्ण जो जीत हमारी रेवाड़ी में हुई है, थोड़ा हम सोनीपत में पीछे रह गए लेकिन पार्षदों की संख्या हमारी जो है वो अच्छी आई है, तो वो सबको मैंने आज यहाँ सब मुझे मिलने आए हैं। तो आप लोगों को भी मैंने इसलिए बुलाया था कि आप सबके सामने भी उनकी अच्छी एक परिचय और तस्वीर आ जाए। सर, रूलिंग पार्टी होते हुए बीजेपी का कई जगह प्रदर्शन बढ़िया नहीं रहा, इसके पीछे क्या कारण मानते हो? देखिए, हम 2 जगह पे जीते और बाकी पार्षद भी देखेंगे तो हमारे सबसे अधिक आए हैं। जीत भी देखेंगे तो हमारी बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज से वो ज़्यादा है। कांग्रेस पार्टी केवल 1 जगह जीती है, अम्बाला में वो 4थे स्थान पर है, रेवाड़ी में वो तीसरे स्थान पर है और कोई दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रदर्शन नहीं है। तो उस नाते से आप अगर इन सब में देखेंगे तो सबसे बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का ही है। और भी अच्छा हो सकता था आपके सवाल से कि भाई हम सोनीपत भी जीतते, अम्बाला भी जीतते, वहाँ पीछे रहे हैं। एक 12-13 हज़ार हमको वोट और मिल जाते कुल मिला के, तो सब जगह की विजय बीजेपी की होती। अब आपको क्या लगता है किसान आंदोलन का हो जाएगा? देखिए, हम पूरे आशावादी हैं, पूरी तरह से उम्मीद कर रहे हैं कि कल की वार्ता सफल हो और बहुत ही संजीदगी के साथ केंद्र सरकार के मंत्रियों ने सुना है और वो जितने भी मुद्दे हमारे किसान भाई लेके आए थे उन सबको एक तरह से एड्रेस किया है। कोई भी मुद्दा वो ही नहीं कह सकते एड्रेस नहीं किया। 3 कानूनों में भी उन्होंने जितनी कमियां बताई थी उनका सबका उत्तर चिट्ठी में भी आया है तोमर साहब की में, और जो लिखित में किसान संगठनों को दिया था उसमें भी उन्होंने दिया था। नेताजी और उसके बाद जो दूसरी वार्ता में जो उन्होंने बिजली के बनने वाले कानून का विषय उठाया या पराली वाला विषय उठाया, उस पर भी उस दिन आप सबने देखा कि सहमति के साथ साफ निकले हैं। तो मुझे लगता है कि किसान संगठनों ने जो मुद्दे उठाए थे एक तरह से उनकी विजय हुई है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, केवल आंदोलन करना बड़ी बात नहीं होती, आंदोलन को विजय के बाद समेटना भी बड़ी बात होती है। गांधी जी ने भी बहुत आंदोलन किए लेकिन अपना मुद्दा पूरा होने पर वापस लिए। विश्व हिंदू परिषद ने भी राम जन्मभूमि के आंदोलन एक से कई बार किए, समय के साथ वापस भी लिए। तो आंदोलनों को वापस लेने में भी संगठनों की ताकत होती है। तो इसलिए जब आपकी बात मान ली गई है और केंद्र सरकार ने बहुत रिस्पेक्टफुली जो है उसको सुना है और बिल्कुल इस जेस्चर के साथ है कि प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कहा कि हमारी बुद्धि कोई अंतिम बुद्धि नहीं है, जो भी संशोधन आएंगे हम सब स्वीकार कर रहे हैं। सर, मानेसर नगर निगम का गठन हुआ है, चर्चा इस बात की है कि मानेसर का गठन होने के बाद इसकी चुनाव प्रक्रिया को गुड़गांव नगर निगम चुनाव के साथ ले जाया जाएगा। क्या ये सही समय पे इसी साल होने की संभावना है? क्या सरकार इस पे काम करती है? देखिए, जो भी नगर निगमों के चुनाव हैं हम चाहेंगे कि सब समय पर हो, किसी कारण से किसी को कोई डिले करने का कोई विषय नहीं है। तो इसलिए जब भी उसकी गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद और जो भी उपयुक्त समय होगा उस पर चुनाव कराएंगे। सर, हरियाणा में नारा है जय जवान जय किसान। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि अब हरियाणा में नारा हो गया है मर किसान और मर जवान। ऐसा है कि ऐसी मैं कहूँगा कि किसी भी नेता को इस प्रकार की भाषा को नहीं बोलना चाहिए। इसको हमारे हरियाणा में कड़जी भी कहते हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सब वही लोग हैं, जब इनकी सरकार थी तो टप्पल हुआ था, 3 किसानों को गोलियों से मारा था, भट्ठा परसोल हुआ था, 2 किसानों को गोली से मारा था, बेसी मारी हुई थी, 5 किसानों को गोली से मारा था, पूना में मैं गया था 1 किसान को गोली से मारा था। ये मौकाप्रस्त राजनीतिज्ञ लोग हैं जो स्वामीनाथन रिपोर्ट को 6 साल तक पैरों के नीचे दबाए बैठे रहे और अपने बाप भूपेंद्र हुड्डा की रिपोर्ट को लागू नहीं करा पाए। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो बाजरा 2150 राजस्थान में खरीदवा नहीं सकते और यहाँ किसान हितैषी होने का नौटंकी करते हैं, और जो गन्ने का भाव पंजाब में नहीं दिला सकते,
310 बिक रहा है, यहाँ नोटंकी करते हैं। ये नोटंकी बाज कांग्रेसी है।